डीरेल करने की साजिश सामने आई है। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का स्लैब मिला, इस स्लैब से टकराई मालगाड़ी। लक्ष्मणपुर स्टेशन के पास की एक घटना है। टक्कर के बाद 15 मिनट तक रुकी रही ये मालगाड़ी। बड़ी बात, हम इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें। 2 महीने पहले पाकिस्तान के एक मौलवी ने भारत में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की तकरीर दी थी और उग्रवादियों आतंकवादियों से कहा था कि भारत के रेलवे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना है। अगर यहां पर नुकसान होता है और लोग मारे जाते हैं तो उससे भारत बुरी स्थिति में आ जाएगा। और इस तकरीर के बाद भारत सरकार सक्रिय हुई, लेकिन बहुत जल्दी तस्वीरें भी सामने आ गई। कानपुर में 2 इंसिडेंट सामने आए, जहां पर एक बार कालिंदी एक्सप्रेस के सामने सिलेंडर, गैस का सिलेंडर रखा हुआ मिला और दूसरी बार भी एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ मिला और दोनों ही बार हालत बचा ली गई सतर्कता की वजह से ड्राइवरों की, और उस पर एनआईए की जांच भी चल रही है। इसके अलावा एक और जगह से घटना सामने आई, यानी बड़ी सुनियोजित साजिश के तहत भारत में लोगों की हत्या करने की पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए धार्मिक रूप से धर्मांध मौलवियों और आतंकवादियों की ये साजिश है, जिसके चलते भारत में लोगों का खून बहाने की कोशिश और भारत को अस्थिर करने की कोशिश है। शिव प्रसाद हमारे साथ रायबरेली से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रसाद, ये पहला मामला नहीं है, ये समाचार सामने आने के बाद कि यह साजिश पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी हैं वो रच रहे हैं और पाकिस्तान उसे सपोर्ट कर रहा है। कानपुर में, कानपुर इलाहाबाद रूट पर सिलेंडर, गैस के सिलेंडर ट्रैक पर मिले हैं। अब ये चीज मिली है स्लैब। ये स्लैब है क्या? क्या ये पहले से बनाकर यहां पर रखा गया या यहीं पर इसे बनाकर स्लैब को ट्रैक पर डाला गया? जानकारी क्या मिल रही है शिव प्रताप, विस्तार से बताइए। राजू, ये स्लेब जो पटरियां जिस पत्थर पर रखी होती हैं, रेलवे का ही पत्थर है। जब पटरियां के नीचे जो पत्थर टूट जाता है उसको लगाने के लिए रेलवे विभाग लगाता है और कहीं कहीं वो छोड़ देता है, कहीं 2 पटरियां कहीं इकट्ठे करते हैं। तो ये पटरियां खेतों में पड़ी थी। 3 जो बड़ी पटरियां थी, इनको एक व्यक्ति उठा नहीं सकता, 3-4 लोग लगेंगे तब खेत से आके, यानी करीब 20 से 25 मीटर दूर आके रेलवे नहीं, ये बहुत भारी होती हैं शिव प्रसाद, ये बहुत भारी होते हैं, स्लीपर्स कहते हैं। ये सीमेंट की कोई बनाई हुई कोई छड़ नहीं होती है, ये स्लीपर होते हैं और इन पर एक बड़ा भारी वेट जो ट्रेन का होता है वो कैरी किया जा सकता है, तो इन्हें उठाना आसान नहीं होता। तो आप सही कह रहे हैं, 3-4 नहीं, इससे ज्यादा लोग होंगे। हाँ, अभी जो शुरुआती जांच में जैसा कि रेलवे पुलिस कर रही, लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि खेत में पड़ा था, लेकिन फिर भी अगर 4-5 लोग लेके इसको आते हैं और इसको रखते हैं रात के वक्त, तो गनीमत ये रही कि उनकी जो मंशा है, जो अभी जो फिलहाल इस तरह की जांच चल रही है, जो आरपीएफ कह रही है, लोकल पुलिस कह रही है कि शरारती तत्वों को हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान के तरफ से वहां के आतंकवादी गुट इस तरह की बातें कह रहे हो बार बार। आपको राजू बता दूं, 4 दिन पहले भी रायबरेली में एक हादसा इसी तरह हुआ था। कानपुर और प्रयागराज रूट पे ट्रैक पर बालू का ट्रक जो है पूरा मिट्टी डाल के चला गया था, उस पर भी पुलिस जांच कर रही है। आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज की, उसमें भी ट्रेन आने के पहले ही 10-15 मिनट पहले देख लिया था आसपास के लोगों ने और ट्रेन के ड्राइवर ने। और सेम उसी तरह की घटना जो है, ये मेन जो रूट है लखनऊ और प्रयागराज का बीच वाया रायबरेली होके, तो ये रात का वक्त था, बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। गनीमत रही कि ये यात्री ट्रेन नहीं रही, ये मालगाड़ी है, क्लिंकर लेके सतना से आ रही थी। जो मालगाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, अगर ये डीरेल होती तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां रेलवे के स्लीपर्स, पटरियां उखड़ती, यातायात प्रभावित होता, वहां पर तार टूटते, और अगर ये कहीं रिहाइश में जाकर टकराती मालगाड़ी तो बहुत सारे लोगों की मौत भी हो सकती थी। जाहिर सी बात है, एनआईए जो कानपुर के पास जांच कर रही है वो इस इंसिडेंट को भी अपने दायरे में जरूर लाएगी। शिव प्रसाद, रायबरेली से इस गंभीर खबर के डिटेल के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।